चोल बचाने के नाम पर सबसे बड़ा धोखा। रजनी की चाल में फंसाई जा रही है अनुपमा और गौतम का खतरनाक मैनिपुलेशन। माही को इमोशनल बनाकर राही पर लगाए गंभीर आरोप। अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी चोल के सभी लोगों को इकट्ठा करके माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपको चोल से बहुत प्यार है। चोल के लोग कहते हैं कि यह चोल हमारी जान है। इस चोल से हमारी और हमारे बच्चों कई यादें जुड़ी हुई हैं। रजनी कहती है कि मुझे आपकी इन्हीं भावनाओं की बहुत कदर है, इसलिए इस चोल को बिल्डर से बचाने के लिए हमें लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। रजनी सबको उसके कागज दिखाती है। ये देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। रजनी कहती है कि आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद साइन कीजिए। वैसे भी ऐसे मामलों में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी सुझाव देती है कि आप लोग ये पेपर्स किसी भरोसेमंद इंसान ये पढ़वाइए और फिर साइन कीजिए। सभी सहमत होते हैं। तभी रजनी अनुपमा को पेपर पढ़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि सबके साइन होने के बाद ही हम बिल्डर को रोक सकते हैं। अनुपमा हिचकिचाती है। सभी अनुपमा को पढ़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें अनुपमा पर पूरा विश्वास है। रजनी अनुपमा को फाइल दे देती है। रजनी सोचती है कि इस पर सबके साइन होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट बदल दूंगी और उसके बाद सबको यहाँ से निकाल दूंगी। अनुपमा रजनी को धन्यवाद करती है। सभी अनुपमा से कहते हैं कि हम आपके कहने पर आंख बंद करके पेपर साइन कर देंगे। तभी अनुपमा कहती है कि नहीं, कानून के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी कहती है कि यह फैसला जल्दी करना। इसी बीच पराग रजनी को कॉल करता है और कहता है कि मैं अनुपमा जी को नहीं बताऊंगा कि तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। रजनी खुश होती है और कहती है कि काश ये हिम्मत आपने पहले भी दिखाई होती। रजनी बातों ही बातों में कहती है कि विपक्ष को पता चले बिना ही हम जीत जाएंगे। अनुपमा खुश होती है। अगली सुबह पराग गौतम से सच छुपाने का कारण पूछता है। गौतम कहता है कि मुझे डर था कि आप सच पता चलने पर प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते थे। पराग कहता है कि अनुपमा जी से हमारा सिर्फ रिश्ता है लेकिन हमदर्दी नहीं है। पूर्वी छाया चोल जरूर टूटेगी और वो टावर जरूर बनेगा। गौतम खुश होता है। इसके बाद मोटी बा पराग से कहती है कि कहीं रजनी तुमसे बदला लेने का तो नहीं सोच रही है। पराग कहता है कि वो बदला लेने के लिए खुद का नुकसान नहीं करेगी। इसी बीच पराग बताता है कि अनुपमा रजनी की बचपन की सहेली है और वह अनुपमा को मोहरा बनाकर यह प्रोजेक्ट पूरा करेगी। गौतम ये सब जानकर बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ परी और ईशानी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं और कहती है कि आज तो बहुत सारा काम है। अनुपमा कहती है कि काम नहीं होने से काम होना बहुत अच्छा है। तभी ईशानी शिकायत करती है कि मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। मैं शूट पर प्रोडक्शन से बोलकर 5 स्टार होटल से अच्छा खाना मंगवा लूंगी। अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि प्रोडक्शन वाले एक्टरों के नखरे उठाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनका फायदा उठाओ। यही खाना खाकर हमारे पूर्वज तंदुरुस्त रहे हैं। हमारे दाल चावल से बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन ईशानी मना करती है। जसप्रीत ईशानी से कहती है कि तुम्हारे सेट पर भी अनुपमा का बनाया हुआ खाना जाएगा और वो लोग उंगलियां चाटकर खाना खाते हैं। ईशानी कहती है कि जो कैमरे के सामने काम करते हैं उनको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। ईशानी जाने लगती है तो अनुपमा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन ईशानी कहती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ और वो फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। मुझे उसके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करानी है। अनुपमा हैरान होती है। तभी ईशानी की दोस्त पिया वहाँ आ जाती है। पिया पूछती है कि क्या तुम इस चोल में रहती हो? ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। ईशानी उसके साथ चली जाती है। जसप्रीत कहती है कि ईशानी भी पाखी के जैसी स्वार्थी है। अनुपमा कहती है कि जिन रिश्तों के लिए मां जान दे सकती है, बच्चे उन रिश्तों को मानना भी नहीं चाहते। जसप्रीत ईशानी पर गुस्सा करती है और डर जताती है कि ईशानी फिर से गलत संगत में ना पड़ जाए। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ राही किचन में प्रेम को खाना बनाते हुए देखती है और खाने की तारीफ करती है। प्रेम कहता है कि आज मेरी बीवी का एग्जाम है तो उसके लिए स्पेशल खाना बना रहा हूँ। राही बेहद खुश होती है। प्रेम राही को अपने हाथों से खाना खिलाता है। माही उन्हें देखती है और जलती है। दूसरी तरफ अनुपमा ऑटो का इंतजार कर रही होती है और परेशान होती है। वहीं पर ईशानी अपनी दोस्त के साथ कार में कॉफी पी रही होती है। अनुपमा हाथों में सामान उठाकर वहां से पैदल चली जाती है। दूसरी तरफ माही आकर गौतम के पेपर्स फेंक देती है। गौतम गुस्सा होता है। माही कहती है कि यह एक पत्नी का गुस्सा है।
वो शिकायत करती है कि गौतम ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और वो सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त है। गौतम गुस्से में कहता है कि सारे पेपर्स अभी के अभी ठीक करो। माही कहती है कि अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो मैं पापा को बता दूंगी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर वो आपको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देंगे। गौतम मन ही मन गुस्सा होता है और तभी वो माही को थप्पड़ मार देता है। माही हैरान होती है। माही मदद के लिए चिल्लाती है। तभी गौतम इस सपने से बाहर आता है। माही पराग के पास जाने लगती है। तभी गौतम थप्पड़ मारने का पंखुड़ जाता है। माही तुरंत आकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या आप पागल हो गए हो। तभी गौतम कहता है कि हाँ, मैं जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पागल हो गया हूँ। गौतम पाखंड करता है और कहता है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन तो बन गया लेकिन अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं यही डिव करता हूँ। गौतम वापस थप्पड़ मारने का नाटक करने लग जाता है। माही गौतम को रोकती है। गौतम रोने लग जाता है और कहता है कि मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। मैं परिवार, बिजनेस और पर्सनल लाइफ एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। माही को पछतावा होने लगता है। गौतम माही को मैनिपुलेट करता है। माही दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे राही और प्रेम को देखकर जलन होती है। गौतम कहता है कि तुम उन दोनों पर ध्यान मत दो। गौतम माही को बताता है कि राही का कहीं और चक्कर चल रहा है। माही हैरान हो जाती है। गौतम कहता है कि जिस दिन मेरे पास सबूत होंगे उस दिन मैं सबको बता दूंगा कि राही पढ़ाई के नाम पर क्या कर रही है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ डायरेक्टर अनुपमा के खाने की तारीफ करता है और उससे पूछता है कि क्या आप थोड़ा समय निकाल कर मेरी माँ को अपनी रेसिपी सिखा सकती हैं। अनुपमा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। इसी बीच प्रोडक्शन का लड़का आता है और अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी बहुत नखरे कर रही है। अनुपमा डायरेक्टर से कहती है कि आप मेरी वजह से ईशानी को कुछ भी कहने से मत हिचकिचाना, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। डायरेक्टर चला जाता है। इसके बाद डायरेक्टर ईशानी को बुलाता है तो ईशानी आराम से फोन पर बात करते हुए आती है और पार्टी में जाने की बात कर रही होती है। डायरेक्टर ईशानी से पूछता है कि आपने अभी तक कॉस्ट्यूम चेंज क्यों नहीं की। ईशानी कहती है कि कॉस्ट्यूम चेंज होगी तो उसके अनुसार बाल और मेकअप भी चेंज होगा, उसमें टाइम लगेगा और आपके सुपरवाइजर ने बोला था कि 230 बजे तक शूटिंग पूरी हो जाएगी। अब 300 बज चुके हैं, आपका शूट टाइम पर खत्म नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। डायरेक्टर कहता है कि शूटिंग तुम्हारी वजह से लेट हुई है क्योंकि तुम लेट आई थी। तुमने मेकअप में 2 घंटे लगा दिए और तुमने कॉस्ट्यूम को लेकर भी कई नाटक किए हैं। शूटिंग में हर मिनट का कॉस्ट लगता है। ईशानी कहती है कि 5 मिनट में तैयार नहीं हो सकते। डायरेक्टर कहता है कि 5 मिनट और 1/2 घंटे में फर्क होता है। डायरेक्टर ईशानी को शूटिंग पूरी करने के लिए कहता है, लेकिन ईशानी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब भी जाना है। तभी अनुपमा गुस्से में ईशानी को टोकती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती अनुपमा को बुलाती है और बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस के बाहर आ गया है। मंगेश भारती को परेशान करता है। तभी अनुपमा मंगेश को धमकाती है और कहती है कि इस बार तो असली अनुपमा से मिल रहा है। मंगेश डर जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।